विज्ञान विज्ञान से विकास भी है और विनाश भी। ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, विकास के प्रयोग में या विनाश के प्रयोग में, क्योंकि विज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वरदान है, और अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो ये अभिशाप है। तो विज्ञान हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। ये भी सच है कि विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत सुलभ बना दिया है। आजकल देखें तो सुबह होने से और रात तक हमारा जो जीवन है विज्ञान से ही भरा होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन इतने सारे विज्ञान हमारे साथ हैं कि उनका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि आप उसको सही ढंग से ले रहे हैं या गलत ढंग से ले रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो विज्ञान है, इसके बिना तो हम बेकार हैं। या फिर कृषि ने बहुत ज़्यादा उपलब्धि की है। मोबाइल आजकल हमारा एक अहम हिस्सा बन गया है। अब उस मोबाइल का हम दो ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है कि अपने विचारों का जो संचार है उसका आदान प्रदान करना, या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम गूगल से उसको सर्च करके उसका मतलब खोज सकते हैं। लेकिन उसका अनुपयोग किया जाए तो उसको किसी और अनुपयोग में भी लिया जा सकता है। अब हम AI को लें, अगर AI के फ़ायदे भी हैं जिससे हमारा जीवन बहुत सुगम बन गया है, लेकिन उसी AI के प्रयोग से हमारे जो विज्ञान है, हम अक्सर देखते हैं, सुनते भी हैं कि डेटा हैक हो गया है, मोबाइल हैक हो गया है, या फिर हमारी फ़ोटोज़ जो कहीं लीक हो गई हैं। तो ये सब AI के दुरुपयोग भी तो हैं। और क्या हैं ये? अगर हम देखें तो चिकित्सा की फील्ड में पहले चिकित्सा कुछ रोग हो जाता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता था कि उसको कैसा किया जाए। लेकिन विज्ञान ने इतना ज़्यादा सुलभ कर दिया, इतनी तरक्की की है कि आजकल रोबोटिक सर्जरी हो गई या आपका नी प्लांटेशन हो गया, बहुत ईज़िली होता। पहले उसको सोचा जाता था कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब सर्जरी एक आम चीज़ हो गई, क्योंकि उनके पास इतनी सारे मशीनें हैं, इतनी सारे उपकरण हैं जिसकी सहायता से वो जटिल से जटिल ऑपरेशन भी सक्सेस हो रहे हैं। कृषि की फील्ड में अगर हम देखें तो इतनी सारी मशीनें, इतनी सारे उपजाऊ यंत्र आ चुके हैं कि जो कृषि ने, जैसे हम ट्रैक्टर्स में देखते हैं ना, पहले ज़माने में देखते थे बैल को जोता जाता था। बैल से जो पीछे कुछ हल लगाते थे, हल बोलते हैं इसको, हल लगाते थे और उसको जोत देते थे कि मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए। उसके बाद उसमें बीज डाले जाते थे। अब हो गया है कि ट्रैक्टर से उसके आगे पीछे लगाया जाता है, अब बस पीछे कोई मशीन डाल देते हैं। ये कीटनाशक दवाइयाँ भी आ गई हैं। तो वही है कि हाँ, उनका उपयोग भी अच्छा तरीके से हो गया। विज्ञान ने तरक्की भी बहुत ज़्यादा की है, तो विज्ञान ने कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी किया है। अब वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि आप उसको किस ढंग से ले रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। आप उसको सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं तो वो वरदान है, और आप उसी को ही अलग ढंग से, गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हो, उसका मिसयूज़ कर रहे हो, अपने लिए, स्वार्थ के लिए सोच रहे हो,
ये नहीं सोच रहे हो कि हाँ उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो अभिशाप है। विज्ञान जो है वो नैतिकता और विवेकपूर्ण से अगर प्रयोग किया जाए तो उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता। अगर हम ये सोचें कि जो विज्ञान ने तरक्की की है उसको हम ये सोचें कि सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम उसको जैसे आजकल हमने अक्सर देखते हैं कि हाँ उसका डेटा चुरा लिया है या कुछ भी कर लिया है, तो बहुत सारे क्राइम्स भी हो गए हैं। तो अगर हम वो उन सब चीज़ों को ना सोचें, हम अपनी नैतिकता को सोचें कि हाँ उसका क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या क्या किस जो जीवन है उस कितना सुलभ हुआ है, उसको सोचा जाए, तो जीवन जो विज्ञान है वो कभी भी अभिशाप नहीं बन सकता है। या मानवता या जो आजकल क्या हो गया युद्ध में जो अभी पीछे वो आती ऑपरेशन सिंदूर, उसमें क्या हुआ था कि हाँ अगर विज्ञान ने तरक्की की है लेकिन युद्ध जो है वो कई बार ऐसे भी होते हैं कि पूरे गांव उड़ जाते हैं, पूरा समाज उड़ जाता है, क्योंकि उनमें बम यूज़ किए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हाँ जो आप बम यूज़ कर रहे हो आप पहले जो हाँ लोग हैं उनको हटा दो वहाँ से, लेकिन जिनके दिमाग में सिर्फ बदला लेने की ताकत होती है ना, तो वो ये नहीं सोचते कि हाँ बीच में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये कहना अनुचित नहीं है कि विज्ञान विकास भी है और विनाश भी। ये सिर्फ बार मैं यही कह रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके यूज़ कर रही हैं, क्योंकि जो यदि अगर विज्ञान को हम पर्यावरण संरक्षण में या फिर अब मानव जीवन के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो कभी भी अभिशाप नहीं बन सकता। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भविष्य नहीं बनाता, विज्ञान भविष्य नहीं बनाता, वो वह शक्ति है जिसके प्रयोग से ही आप सफल हो सकते हैं। आपका विवेक उसमें निहित ही है। आपकी विवेक डिपेंड करता है, विवेक दिखाता है कि आपने विज्ञान को किस तरीके से यूज़ किया है। धन्यवाद।